गुरुजी मुझे ये बताइए कि जैसे कोई साधक है या कोई पूजा पाठ कर रहा है जिसके घर में कोई विशेष रूप से परेशानी आ गई, जैसे पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद कोई परेशानी आती है, कंटिन्यूटी में आती है, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो क्या उसको आप ठीक कर सकते हो, या कोई व्यक्ति चाहे खुद ठीक कर? आप जाके पूरी रात बैठ के, पूरी रात 24 घंटा भी बैठ जाते हैं गुरु, पेशाब तक नहीं, पानी भी छोड़ देती है। मैं उपासा रहता हूँ तो मंगलवार को पानी भी छोड़ देता हूँ जी। बहुत प्यास लगती है लेकिन नहीं पीता हूँ, उसी के पास सब सही रहता है। बहुत गरीबी, बाबा की आशीर्वाद। मेरे पिताजी ने कदुओं की रोटी खाई, जवाब की रोटी खाई, और मेरे पास भी इतनी गरीबी रही कि बहुत गुरु महाराज तो कपड़ा तक उन्ना पहले तो यही खींच देते और यही पहले थे, इतनी गरीबी। क्योंकि जो बीवी है ना वो साक्षात देवी है। आप कल्पना करके सोच सकते हो, दुनिया का ऐसा माई का लाल ना कोई साधु होगा, न सन्यासी होगा, न त्यागी होगा, जिसने शादी के बाद ही शादी हुई और स्त्री को त्याग दिया। होता है ना ब्रह्मचार्य, तब से आज भी धारण की है। वो स्त्री, उनकी महिला कैसी देवी होगी जो इस चीज पे एग्री होगी, आज भी इनके साथ। और मैंने ये भी सुना है कि जब आप रामायण खोलते हो, श्रद्धा भाव से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो बंदर के रूप में हनुमान जी आपके पास आके रूप में मेरे को मिल जाती जी। हाँ, ऐसा मैंने सुना है आपके बारे में। मिल जाती है, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, दर्शन हो जाती है, भक्ति ऐसी करती है हमारे। तो वही कह रहे हैं कि देखो, नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट, बनारस, काशी, पता नहीं कहाँ कहाँ के साधु जो है ना वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। ऐसे ऐसे साधु अपनी धरती पे जगह जगह मौजूद हैं जो वास्तविक सिद्ध है, जो हकीकत में उनके पास कुछ है, जिनको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन ऐसे साधुओं को कोई भी व्यक्ति ना तो समाज के सामने लाता है, क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। बेचारी ऐसे जीवन जिंदगी जी रहे हैं गरीबियों में कि यहाँ वहां पर, उनकी उद्देश्य बहुत बड़ी है। ऐसे ही हमारे एक गांव के बगल में एक बहुत प्राचीन और बहुत सिद्ध एक साधु जी हैं, बड़ी मुश्किल से आज ढूंढते ढूंढते उन तक हम पहुंचे हैं, जिनके बारे में हमारे जहाँ के हम मूल निवासी हैं, गांव के एक छोटे से पिछड़ा हुआ गांव है, वहां तो क्या आजू बाजू के छोटे मोटे क्षेत्रों में भी उनके नाम से यूं ही, जैसे सन्यासी बाबा है ना बागेश्वर वाले बाबा, ऐसे ही उनके नाम से पूजा जाता है। उनको मैंने यहां तक सुना है कि उनको हनुमान जी कई बार साक्षात रूप में दर्शन दे चुके हैं। एकदम गरीब, एकदम पुअर, जिन्होंने अपना जीवन का एक सार्थक उद्देश्य सिर्फ भक्ति ही माना है। आज हम मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से उनके दर्शन हुए। आज उनसे पूछते हैं आखिर भक्ति होती क्या है, कैसे भगवान जी के उन्होंने दर्शन किए। चलिए, थोड़ी सी भक्ति संबंधित सवाल, थोड़ी सी मन की जिज्ञासा, थोड़ी सी लालसा, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा वैराग, थोड़ा सा जीवन को सुधारने वाले कुछ पल, कुछ उद्देश्य, कुछ मार्गदर्शन। मिलते हैं हमारे पूजनीय संत, इनका नाम वैसे जगदीश बाबा है, इन्हीं के चरणों में चलते हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढते ढूंढते हम आप तक पहुंचे हैं। तो बाबा जी, हमारे कुछ दर्शकों के कुछ सवाल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हमने आपके बारे में बहुत सुना, हम आपके गांव गए तो हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हमने ये भी सुना है कि आपको हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। हमने ये भी सुना है कि आप जिससे कह देते हो, जैसे किसी महिला के स्त्री नहीं होती, या किसी को भूत पीत लगे हैं, या किसी कोई गरीब स्थिति में है या कैसे, तो हनुमान जी आप पे कृपा करते हैं। मैंने ये सुना है आपके बारे में, गांव में जाके आपके बारे में जब पता लगा तो मैंने सुना है ये। तो बस मेरे जो दर्शक लोग हैं, इनके लिए उनकी तरफ से कुछ सवाल रहेंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपसे पूछ सकें। आपसे सवाल मेरा ये है कि हनुमान जी के प्रति आपकी लगन जो होती है ना, एक श्रद्धा भाव प्रेम, वो कब से जागृत हुई? जब से हमको गुरु महाराज खबर आई शरीर में, तो जब से
मैं हनुमान की पहले एक अगरबत्ती लगाया था, एक लगाबो कहीं, एक अगरबत्ती से आपने एक स्टार्ट अगरबत्ती की। घर पर लगाती हूँ मैं। हम्म। हनुमान जी लोग नहीं जाती, घर पर लगाती अच्छा, हूँ, घर पे ही स्टार्ट किया आपने? उनके नाम की घर पर लगाओ। जी, बचपन में, छोटे में, बचपन 5 साल की उम्र में? 5 साल की, जी जब से मेरे पास माई बाप बहुत गरीब है। जी, मतलब गरीब स्थिति बहुत हाँ है। बहुत गरीब है। जी तो काम करते करते रामायण भी उनकी प्रेरणा से रामायण भी पढ़ने लगे। जी हाँ, तो रामायण में पहले चालीसा पढ़ती, जी, पहले चालीसा फिर पहले रामायण। भगवान की आरती की, जी जी। भगवान की आरती करने के बाद फिर चालीसा पढ़ दिया। तो चालीसा पढ़ने के बाद भगवान का जो रामायण होता है उस रामायण को पढ़ा मैंने। तो रामायण पढ़ते कुछ दिन बाद मेरे को बंदर रूप में दर्शन मिले हनुमान जी के। मतलब सपने में कि प्रत्यक्ष? नहीं, प्रत्यक्ष। रामायण पढ़ते पढ़ते आपके पढ़ते सामने ही आ पढ़ते गए? मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन, मंदिर के रूप में आपके सामने आ गए? मंदिर के रूप में नहीं, घर ही पर। अच्छा, घर पे ही? घर पर बंदा आया भाई, जी घर पर बंदा आया तो मेरे को प्रेरणा लगी। जी प्रेरणा लगी तो मैंने मंदिर रामायण उठा के सीधे मंदिर पे रख दी, जी। और वहाँ भी पाठ करती है हमारा। अच्छा, मंदिर में भी करने लगे? मंदिर में पाठ करती, जी रामायण भी पढ़ते हैं, वो पाठ भी करती। जी। तो प्रेरणा लगते लगते अब उनने प्रेरणा दे दी कि टूटा फूटा जो मंदिर है भक्त बनवा दो। वो ठीक है, मुझे पता है आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, वो बाद में। आपको दर्शन हनुमान जी ने कितनी बार दिए? हमको दर्शन, थोड़ी आगे आ जाइए, आपके के पीछे कुछ लग रहा है, बस इतना। हमको दर्शन पहली बार बंदर रूप में मिले। जी ठीक है, दूसरी बार सपना में बागेश्वर महाराज के साथ 3-4 बार मिले, सपने में ही? सपने में। जी बागेश्वर महाराज भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा रहे, जी वो साथ में हम भी देख रहे हैं उन्हें, और जनता को भी देख रहे हैं। जी। हाँ, ऐसे 3-4 बार हमको दर्शन हुए स्वप्न में? सपने में महाराज जी। हाँ, तो इसके बाद जैसी दर्शन भाई तो हम भजन करने लगे। तो वैसे 3-3:30 बजे प्रेरणा लग जाती है, वे जगह भी देती है, वही आके जगाते हैं? आगे बिल्कुल हमको खुद नहीं पता लगता है, हमें तो ये लगता है कि उन्हीं ने उठा दिया है। अच्छा, अपने आप उठ जाते, या कोई ऐसा सपने में आता है आपको टच करता है, कुछ ऐसा होता है? हाँ। जी तो जब इतने ऐसा होने लगा गुरुनाथ तो मेरे घर भाई को त्याग दिया। जी। तो त्यागने से मैंने प्रेरणा लगाई कि अब भोलेनाथ भगवान दर्शन दो। मतलब आपको लगन लगी, तो लगन के बाद आपने अपने घर परिवार बच्चे बीवी सब कुछ त्याग दिया? त्याग दिया। जी अब त्यागने के बाद में भक्ति में लगा जी अब भी भक्ति करता हूँ। जी। अच्छा गुरुजी, आपसे अगर ये पूछें कि आप भक्ति एग्जैक्ट रूप में, जैसे होती है ना, हम तो करते हैं, जिंदगी करती है, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट बताइएगा कि जब व्यक्ति भक्ति करे तो आपने कैसी भक्ति करी ताकि दर्शन आपको हो गए, और लोग कैसी भक्ति करें ताकि उनको दर्शन हो जाए? तो हमको अंदाज से प्रेरणा लगी कि तुम पहले गंदी चीजें खाना पीना छोड़ो। जी ठीक है, लहसुन प्याज नहीं खाते हो जी लहसुन प्याज त्याग दिया, फिर वो साधना करने लगे, उपास ही रहने लगे मैं। जी। तो उपास ही रहने से और 3:30 बजे से उठ गए, नहाया धोया, मंजन किया और कपड़े बदले, और भगवान के लिए सिंदूर लिया और अगरबत्ती धूप बत्ती दी। अगरबत्ती नहीं लगाते हमारे जब से, और धूप बत्ती ले मेरे, और धूप बत्ती लेने के बाद संगे संगे नारियल भी ले लिया। जी जी। तो नारियल फोड़ते नहीं हूँ, जब से उन्हें प्रेरणा दी तो मैं नारियल नहीं फोड़ता। नारियल नहीं फोड़ते? लेकिन मैंने ये तो देखा है कि हनुमान जी के मंदिर में जाके सबसे प्रथम नारियल ही फोड़ा जाता है। वे उनने हमको प्रेरणा दी कि नारियल तुम नहीं फोड़ो। जी। अच्छा, नारियल फोड़ने से क्या होता है? नारियल फोड़ने से मेरे को गुरु महाराज ने प्रेरणा दी कि आप नारियल न फोड़ोगे तो ज्यादा तुमको पुण्य मिलेगा। अच्छा, मतलब किसी की बलि नहीं देनी है हनुमान जी के सामने? हाँ। तो उनने ये भक्ति में संगे संगे जी कहा कि आप अगर पूरा नारियल मेरे को दे दोगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और तुम नारियल चढ़ाने के बाद खोपड़ी दे देते हो और गरी ले जाती हो अपनी गाय, तो इसमें तुम्हें लाभ कम मिलेगा। ये अंदर से प्रेरणा आएगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर मतलब आप हमें दर्शकों को बताइए कि इसके बाद आपने क्या किया कि आपको दर्शन हुए? नारियल फोड़ने के बाद फिर आपने क्या किया ऐसा? फिर हमने नारियल फोड़ने के बाद जो फोड़ा जाता है नारियल फोड़ा जाता है, कन्या को सबों को दिया जाता है। वो घर के जैसे घर को भी दिया जाता है तो घर को पैसा के रूप में दिया जाता है। ऐसा नहीं दिया जाता है कि गरीब वहां फोड़ के वो छोटा सा
गरी चढ़ा दिया, वो बाकी अपने घर को खवा तो दिया। मतलब कहने का मतलब जो नारियल हम फोड़ते हैं हाँ, वो पूरा का पूरा भगवान को अर्पित कर देना अर्पण चाहिए। कर दी। ठीक है ना, हाँ पूरा ही दे दो कि भगवान जो है पकड़ो। हाँ उसमें से अगर थोड़ा बहुत ले लिए खुद के लिए हाँ प्रसाद में ले लिए तो ले हाँ लिए, हाँ अंत पूरा दे दो, हाँ, पूरा अर्पित कर दो। पूरा अर्पण कर देता है। जी, फिर क्या किया आपने? फिर अर्पण के करने के बाद जी बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए आप। अर्पण किया मैंने नारियल, जी और फिर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाया जी मंगल शनिवार को, जी। और उनके ऊपर चूल्हा भी कर देते हैं, हाँ, मतलब वो जैसे जब करते कभी हैं कर जी। देते हैं शनिवार मंगल को। और फिर कपूर लिया और धूप बत्ती जोत बना के जलाई। जलाने के बाद भगवान की आरती की। भगवान की आरती करने के बाद अपने रावण को बिता दिया, और रावण बिताने के बाद संगे संगे पाठ हो गया सारा, तो फिर भगवान का हनुमान जी का आरती किया। हनुमान जी की आरती की, और बस प्रसाद लगा के गुरु महाराज चलिए, तो प्रसादी लगा के। बस आप रामायण का पाठ, और मैंने सुना है हनुमान चालीसा का पाठ आप करने बैठते हो तो पूरे दिन करते रहते हो? पूरे दिन, कभी कभी जैसे मंगलवार शनिवार जी। तो उस दिन तो पूरा दिन करने पड़ेगा। हाँ। और जिस दिन नहीं है मंगलवार शनिवार, तो 2 घंटे 3 घंटा का पाठ करके अपना बंद भोग लगा के, भगवान का भोग लगा के बंद कर दीजिए। बस यही पूजा है आपकी? यही पूजा। ऐसी पूजा करते हो? ऐसे पूजा करते यानी सुबह से उठ के आप चूल्हा चढ़ाते हो, हाँ। फिर हनुमान जी का पाठ करते हो, हाँ। फिर रामायण का पाठ करते हो, हाँ। प्रसादी आदि लगा के हाँ। आप घर चले जाते हो। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आता है, हाँ। चाहे किसी मतलब जिसकी गर्भ न चलती हाँ। हो, बच्चे ना होते हो, किसी को तांत्रिक विद्या लगी हो, या किसी की घर की आर्थिक परिस्थिति हो, ग्रह दोष हो, कुछ भी हो, तो मैंने देखा है आपके यहाँ जाके, आपके क्षेत्र में, कि बहुत से लोग पूरे गांव के, पूरे आजू बाजू के सारे गांव के आपके पास आती हैं। तो क्या उनको वास्तविक ऐसी कोई घटना बताइए हमें जीवन में कि जो विशेष मतलब मरने की कगार पे हो और आपकी कृपा से वो ठीक हुआ हो? हाँ। कोई हुआ है ऐसा? तो ऐसा तो बहुत से हुए हुआ है, जी हजारों आदमी, पंजाब के भाई, दिल्ली के भाई, जी टीकमगढ़ के भाई, छतरपुर के भाई, दमोह के भाई, मेरे पास फोन भी है। जी जी हजारों के फोन आते हैं, जैसे कोई बीमार भूत पीत लगा हो, जी। तो हनुमान की कृपा से मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, जी। तो वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब हनुमान चालीसा आपको सिद्ध है? इन्हीं की प्रेरणा से सारा यही प्रेरणा मेरे को देते जी। हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से वो सही हो जाता है। जी। मतलब कोई आता है आपके पास तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, निवेदन करते हो, बिना करते हो, और वो ठीक हो जाता वो है? हमें विश्वास हो जाता है कि ये आदमी इस पाठ से सही हो जाएगा। मतलब हमको हजारों आदमी, कछु आदमी तो गुरु खटिया पे मतलब मरे भी वाले हैं, बोल थक गए, वो आदमी हमने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो भभूत दे दी तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है आपके वहां जाके, मैंने देखा है स्पष्ट रूप से, काफी आपके क्षेत्र भर में आपका नाम जैसे श्रद्धा से लिया जाता है, वो सम्माननीय है। तो अब एक साहू है जी अपने थे, हल्के साहू जी, हल्के साहू, उनके रिश्तेदार जहाँ के भी हों, गुरु महाराज की मम्मी के पिताजी जी, बहुत तबीयत खराब थी जी, बहुत गड़बड़ तबीयत थी। मतलब किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी? किसी ने नहीं, वो तो मरने वाला था जी, बस सीधी मरने वाला था वो। जब हम गए तो वहाँ घर पर पहुंचे जैसे गुरु महाराज जी, तो मैंने हनुमान जी की केवल वहां से भभूत उठाई, वो हनुमान चालीसा पढ़ दिया, उनको दे दिया, 2 दिन में हमारा ठीक हो गया। वो उसने मेरे से बोला कि आपकी पूजा क्या होती है वहां से, तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं होता है, हनुमान जी को पैसा चढ़ा देना, आप ठीक होगा कि पैसा चढ़ा देना, बस सही है। बस आप कुछ नहीं लेते? मैं नहीं लेता हूँ कोई भी जो भी आपके पास आता बचपन है? से आज लोग किसी को भी मैंने धूप दिया है, कछु भी किया है, मैंने नहीं दिया है, इसीलिए भगवान जी आपके प्रसन्न है। अच्छा, आप मुझे ये सिर्फ इतना बताइए कि मैंने सुना है जो आदमी आजू बाजू में बताते हैं आपके बारे में कि आपको हनुमान जी कम से कम कई बार दर्शन दे चुके हैं? 1000 बार जी, मच्छर भोर के रूप में। अभी मैं छतरपुर आया जी, तो तुम्हारे एक आपके पंडित जी की छत पे सोया था, तो मैं 5 बजे जगह, वो अंदर से प्रेरणा लगी कि तुम क्यों नहीं भक्ति को पूछ रहा है, तो वहां से एक भोर की मछली आई मारा जी, भोर की मछली आई, यहाँ पर बैठ गई। मैंने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, तो माछी मैंने कहा, वो माछी उड़ के तत्काल निकल गई। जी। हाँ, बोल गई।
यहाँ पर बैठ गई हाथ पे मैं। जी। हाँ, ये कल की ही बात है? आज ही की बात है, आज आज की? सुबह की बात है। जी जी। आज सुबह की बात और मैंने ये भी सुना है कि जब आप रामायण खोलते हो, श्रद्धा भाव से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो बंदर के रूप में हनुमान जी आपके पास है। आके कुछ बैठ ना कुछ जाते? रूप में मेरे को मिल जाती है। जी। हाँ ऐसा मैंने सुना है आपके बारे हाँ, में। मिल जाती है महाराज, मिल जी। जाती है, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, दर्शन हो जाती है महाराज। भक्ति ऐसी करती है महाराज। तो वही कह रहे हैं कि देखो, एक मैंने और ये भी सुना है कि आप बचपन से अभी तक के सारी चीजों को त्याग करके, जैसे अंडा घूस मछली लहसुन प्याज सब कुछ त्याग के, बीवी बच्चों को भी त्याग किए? त्याग दिया महाराज, सब कुछ त्याग दिया? मेरे पास बच्चा नहीं है जी। बीबी है मेरे जी। पास, बच्चा नहीं है मेरे पास। जी। बीबी को भी मैंने त्याग दिया है। आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो ऐसे व्यक्तियों की जो समाज में आके, जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पे बैठ के जिनकी प्रसिद्धि बन जाती है, लोग जानने लगते हैं, वो क्या त्याग कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसकी जबरदस्ती शादी होने के बाद उसने अपनी पत्नी को आजीवन छुआ नहीं, बच्चे पैदा नहीं, बच्चे नहीं की, जो दिखाते हैं ना आपको, वो अलग है, ये अलग है, ये वास्तविकता है। आप देखिएगा नहीं, त्याग की एक साक्षात मूर्ति है। ये अगर किसी से कह दें ना कि जाओ बेटा तुम्हारा भला है, तो मैं भी एक साधक हूं, मुझे पता है वास्तविकता क्या है। और हम ऐसे ही लोगों को, वास्तविकता जिनके पास है कुछ, उन्हीं को समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इनसे कुछ और बातें। अब गुरु जी मुझे ये बताइए कि जैसे कोई साधक है या कोई पूजा पाठ कर रहा है, जिसके घर में कोई विशेष रूप से परेशानी आ गई, जैसे पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद कोई परेशानी आती है, कंटिन्यूटी में आती है, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो क्या उसको आप ठीक कर सकते हो, या कोई व्यक्ति चाहे खुद ठीक मैं कर नहीं ठीक कर मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ। उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तो अपने आप में कुछ जानता ही नहीं जी। दर्शन जब उनकी प्रेरणा आ जाती है, वो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब आप कुछ नहीं करते? हो जाता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ जी। मैं कुछ नहीं जानता, उनकी प्रेरणा से, हनुमान जी की कृपा से सारा काम हो जाता है। हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से जो भभूत दे देते हैं, ऑटोमेटिक वो हनुमान जी ठीक कर देती है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो उनकी प्रेरणा लगती है मेरे को, मेरे द्वारा जो कुछ भभूत में दे देता हूँ तो ठीक हो जाता है। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप, मुझे गांव से पता लगा आपके, कि आप जाके पूरी रात बैठ के, पूरी रात 24 घंटा भी बैठ जाते हैं, पेशाब तक नहीं, पानी भी छोड़ देते हैं। मैं उपासा रहता हूँ तो मंगलवार को पानी भी छोड़ देता हूँ जी। बहुत प्यास लगती है लेकिन नहीं पीता हूँ, उसी के पास सब सही रहता है, बिल्कुल सब सही रहता है हमारे। कई लोग कहते हैं पागल हो जाता है, लेकिन मैं आज भी पागल है। आज ये बात दोस्तों मैंने भी पता लगाया, 40 साल की उम्र हुई, आंसू तो आ जाते हैं उनकी प्रेरणा से, मगर मैं पागल नहीं होता, उनकी भक्ति में आंसू आ जाती है। ये बात साथियों मुझे भी पता लगी जब इनके बारे में मैंने पता लगाया। इनको जगदीश महाराज जी बोला जाता है। ये इनके बारे में जब मैंने पता लगा तो लोग कहते हैं कि पागल है, पागल बाबा, पागल मतलब पागल हो चुके हैं हनुमान जी की भक्ति में, तो लोग इनको पागल भी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, प्रेम जब शरीर के हृदय से बाहर निकलता है या उमड़ता है, तो लोग अपने इष्ट में पागल हो जाते हैं। बार बार जब आंसू आ जाते हैं तो दर्शन भी हो जाते हैं जी। जब मेरे को बार बार आंसू आएंगे तो दर्शन भी हो जाती है, कुछ ना कुछ रूप में दर्शन हो जाती है, ठीक हो जाता है, आंसू बंद हो जाते हैं, मेरी आत्मा भी सही हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है आपके बारे में कि आपके गांव में क्योंकि गरीबी बहुत है। हाँ, बहुत गरीबी। बाबा की आंसू आ चुकी। मेरे पिताजी ने कुदुमों की रोटी खाई, जवाब की रोटी खाई, और मेरी बात भी इतनी गरीबी रही कि बहुत गुनगुनाया, तो कपड़ा तक उन्ना पहले तो यही खींच देते और यही पहन लेते थे, इतनी गरीबी रही। तो भगवान ने धीरे धीरे कुछ बढ़ा दिया तो उनकी प्रेरणा से भोग पायसाल लेके अपना भोग पायसाल लगाते हैं, उनको जाके भोग पायसाल भी लगा देते हैं, पाठ भी करते हैं, वो घर वाले आते हैं। जो भक्त आया कोई गरीब या बीमार भी आया कोई,
तो भभूत दे दीजिए, घर से भी भभूत दे दी तो हमारा ठीक हो गया हनुमान जी के पास ही। ये देखो दोस्तों, इनका तो ठीक ठाक है। अगर इनकी पत्नी भी इतनी सात्विक प्रवृत्ति की है, एक संत है, हाँ अगर वो भी कह दें कि जाओ ठीक हाँ हो जाओ, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, भभूत भी ऐसी दे देते हैं, वो तो सही रहती है जब है हनुमान की कृपा है। यानी आपके पास हनुमान जी स्वयं चलते हैं साक्षात। हाँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए महात्मा जी, आज तक जैसे बागेश्वर धाम है या कोई और भी सिद्ध पुरुष है जिनको सिद्धि मिली है या सिद्ध कर चुके हैं, आपके पास ऐसी सिद्धि भगवान ने क्यों नहीं दी अभी तक? मतलब ऐसी सिद्धि आप चाहते ही नहीं हो, या लेना नहीं चाहते, या मिली नहीं? मैं सिद्धि नहीं लेना चाहता हूँ जी, मैं तो केवल उनकी भक्ति को भजन लेना चाहता हूँ। जी, वो संसार है जो जो भगवान के कृपा से सही रहे, जी, जी भगवान की कृपा से सही रहे, उनकी कृपा से सही होता है, मेरे को वो बहुत अच्छा है। और मेरे को तो भक्ति प्रिय है। जी। हाँ, भक्ति प्रिय है। आपको संसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो भक्ति प्रिय है हमारे। और ये मंदिर जो है अपने, तो ये कहीं कहीं मंदिर टूटे फूटे हैं, जीवन यहाँ तो वे हमें अधिक प्रिय है। जी गुरु जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके गांव में टूटे से 3 मंदिर पड़े हुए हैं। हाँ, काली जी का मंदिर है, काली वहाँ पे जी, 3 लोग, आदि काली बगराजन, 3 शक्तियां हाँ, बैठी हुई हैं, इकट्ठी है हमारा, एक ही साथ हैं। और हनुमान जी का मंदिर भी टूटा फूटा हनुमान पड़ा जी का है। वो बगल में वो जो अपना रूट है वहाँ शिव मंदिर बनाया है। जी, शिव मंदिर आगे है, फिर बगैर हाँ, शिव मंदिर तो बन गया, उन्हीं की प्रेरणा से, हनुमान जी के कृपा से शिव मंदिर तो बन गया। आपने शिव मंदिर बनवा दिया? शिव मंदिर तो बन गया, हम ही ने बनवाया है महाराज जी। हाँ, आप चंदा इकट्ठा उन्हीं की करते प्रेरणा से हनुमान जी की, उन्हीं ने प्रेरणा दी मेरे को। तो रावण वहाँ हो गए, और रावण होने की बात भी उन्होंने प्रेरणा मेरे को दी कि आप यहाँ को भी मंदिर बनवाओ। जी। तो मेरे को थोड़ी सी प्रेरणा लगी गुरु महाराज तुम्हें आप, तो मैंने यही आपके बारे में सुना हाँ, है। तो लोग कहते हैं कि आप मंदिर बनवाने के लिए घर से निकल पड़े, हाँ, जगह जगह गांव बिल्कुल गांव जाके निकल पड़े। 20 रुपए 10 रुपए 2 महीने गाँव से मैंने अपने रानीताल से कहा लोगों से कि मेरे को चंदा दे दो, 1500 या 200 रुपया दे दो, हम मंदिर बनवा लेंगे। जी, तो लोग हाव हाव तो कहते हैं, लेकिन देते नहीं है हमारा जी, गांव वाले हमारे। जी, और हमारे गांव वाले भी गरीब हैं। जी। गांव तो मैंने देखा है ठीक आपका है, बहुत। और तो इसी गांव वाले भी गरीब हैं, जो अब हम चलते फिर के ले लेंगे और उनका मंदिर बनवाएंगे। तो आप उनका मंदिर बनवाने की इच्छा से घर से निकल चुके हैं। हाँ, निकल चुके हैं। अब आपका उद्देश्य वो बगैर यानी काली मैया का मंदिर, हाँ, और हनुमान जी का मंदिर जो हाँ, टूटा पड़ा है जहाँ पे आप सेवा करते हो, बिल्कुल वो मंदिर बनवाने की हाँ, इच्छा है। इच्छा पूरी पूरी है, पूरी इच्छा है। क्योंकि मैं बचपन से जब जन्म दिया ना, तो मेरे को बचपन से ही प्रेरणा लगी जी। बचपन से भी प्रेरणा लगी, वो आज भी प्रेरणा लगी। आपको मंदिर बनवाना है चाहे जैसा भी हो। हाँ, आप मंदिर बनवाने के उद्देश्य से आप क्या सोच के बैठे हो कि कैसे ये मंदिर बनेगा, कहाँ जाओगे, कौन पैसे देगा, कैसा क्या करोगे? अब तो जो उन्हीं की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है जी, उनके नाम से मैं निकला हूँ। जी, और वे जो ही कराएंगे तो हो जाएगा। जी। विश्वास रहेगा तो हो जाएगा, विश्वास मतलब नहीं आप तो घर से हम निकल उनके पड़े, अटल विश्वास करें। आप घर से निकल पड़े हाँ। कि चाहे कहीं भी जाए, चाहे शहर जाए, चाहे आप गाँव तुम जाए, कहीं से दो, हमको कहीं से भी दो, आपके मंदिर बनवाने के लिए आप कुछ हमको मरी बस। हाँ, दोस्तों, ये ऐसे साधु हैं, ऐसे महात्मा जी हैं जो वास्तविकता में खुद पर्सनली जानता हूँ। इनके बारे में मैंने भी प्रसिद्धि सुनी है। अब ये घर से निकल चुके हैं, चाहे कहीं भी जाएं, गांव शहर भिक्षा मांगे, चाहे किसी से लें, चाहे कैसे भी करें। इनको जहाँ पे ये बचपन से पूजा करते थे, पाठ करते थे, वो मंदिर खंडर डला है, मैं खुद देख के आया हूँ। अब वो ये मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो गांव गांव शहर शहर कहीं से भी किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने कैसे भी करके ये चंदा को एकत्रित कर रहे हैं। इनका लास्ट उद्देश्य यही है कि 2 मंदिर, एक काली माँ का और एक हनुमान जी का मंदिर सिर्फ बन जाए। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, अगर हो सके तो मंदिर बनवाने में अगर ऐसे महान पुरुषों का आप साथ दोगे। मैं नहीं कहता कि जो बड़े बड़े हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रसिद्धि के पीछे अगर आय लग जाए, आय का विशेष स्रोत लग जाए, तो वो प्रसिद्धि या व्यक्ति का घमंड चरम स्तर पे हो जाता है, वो इष्ट से थोड़ी दूरी बना लेता है। लेकिन ये अपने घर के लिए नहीं निकले। इनकी जो बीवी है ना, वो साक्षात देवी है। आप कल्पना करके सोच सकते हो, दुनिया का ऐसा माई का लाल ना कोई साधु होगा, न सन्यासी होगा, न त्यागी होगा, जिसने शादी के बाद ही शादी हुई और स्त्री को त्याग दिया। होता है ना ब्रह्मचार्य,
तब से आज भी धारण की है। वो स्त्री, उनकी महिला कैसी देवी होगी जो इस चीज पे एग्री होगी, आज भी इनके साथ है, जीवन भर, जीवन पर्यंत कभी इन लोगों ने ब्रह्मचार्य धर्म तोड़ा नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर हो सके तो इनका साथ। ये अब महात्मा जी, सिर्फ मेरा लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, कि अगर हम या कोई और व्यक्ति जो हनुमान जी का उपासक है, वो उनके ऊपर भगवान जी की कृपा नहीं हो रही, मतलब कृपा नहीं हो रही, फिर भी पूजा करने के बावजूद भी घर में परेशानियां, दिक्कतें हैं, समस्याएं भरी पड़ी हैं, किसी को संतान नहीं होती, किसी को कुछ नहीं होता, किसी के पास ब्लैक मैजिक है, या घर की स्थिति, व्यापार उन्नति नहीं चल रही, तो ऐसा कोई छोटा सा मार्ग बताइएगा या ऐसी कोई भक्ति बताइएगा कि जिनसे उनका कल्याण हो जाए। क्या करें वो ऐसे लोग? उनका कल्याण केवल उनके जाने, भगवान हनुमान जी के द्वारा जाने से ही कल्याण सारा हो जाता है, परिक्रमा लगाने से ही कल्याण हो जाता है। ऐसे तो बहुत लोग लगाते हैं लेकिन होता नहीं किसी किसी का। ऐसे लगाने से नहीं होता है, आत्मा साफ करके जाना पड़ता है जी। आत्मा जब निश्चल करके जाओगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, वो आत्मा को साफ नहीं करोगे तो नहीं होगी। वही कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ ताकि लोग अपनी समस्याओं को, अपनी दिक्कतों को, मतलब ऐसे कई देखे हैं, मेरे पास भी आते हैं कि वो हनुमान जी की तो पूजा करते रहते हैं लेकिन उनकी कृपा नहीं होती, फिर भी घर परिवार दुख से। नियम पूर्वक करो। कैसे नियम होती है, कैसे नियम पूर्वक का मतलब ये होता है कि लहसुन प्याज छोड़ो, दारू माल छोड़ो जी। उनकी जैसे आप 5 बजे पूजा करोगे तो 5 बजे की 5 बजे, मतलब समय एग्जैक्ट है, अगर 5 बजे करते तो 5 बजे पूजा करोगे तो आपका काम फुल 100%। अच्छा, पूजा में क्या करें हम ऐसा कि जो कि भगवान ग्रहण करें? क्या भोग लगाएं, क्या अगरबत्ती लगाएं, कौन सा पाठ करें, कैसे उनसे श्रद्धा रखें? मंगल शनिवार को आप कर रहे हैं, शनिवार को किए आप, जैसे लोग रोज करते हैं, पर डे करते हैं, मंगल शनिवार स्पेशल हुआ। हाँ जी, तो रोज करते हैं तो उनको पैसा, जैसे कभी चनों को लगता है जी, कभी गुड़ चनों को लग जाता है, कभी केला का लग जाता है जी, कभी बेसन के लड्डू लग जाता है, कभी जलेबी हाँ, वो अपनी श्रद्धा है, भाव है, हाँ, जो श्रद्धा के भाव होता है जी। लेकिन वहाँ पर जब नियम पूर्वक का पाठ किया जाएगा तो दर्शन हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। कौन सा पाठ करें? हनुमान चालीसा है जी। पहले अपन ने दिया जलाया, चमेली का तेल उसमें रख दिया, चमेली का तेल नहीं है तो सरसमा का तेल रख दिया उसमें जी, सरसमा का तेल नहीं तो घी गाय का कोई भी तेल हो गया रख लिया जी, उसको ले दिया पढ़ने और धूप बत्ती जला दिया। हनुमान चालीसा पढ़ने से गुरु सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे संकट। मैंने बचपन से पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे को तो दर्शन तक हो गए, मेरे को दर्शन भी हो गए। अच्छा, दर्शन में कुछ दर्शन तक हो गए। संकट तो ठीक है, हजारों आदमी के भूत पीत भी भगा देते हैं, कछु मूड भी पिलाता है, कछु तुम्हारे अगर कैंसर भी होती है गुरु तो अगर दवाई दे देते तो ठीक भी हो जाए। कैंसर तक की दवाई कोई ठीक होता है, कैंसर तक की दवाई ठीक। अच्छा, आपके स्थान पे आने पर अपने हमारे रानी काल में जो राजा को भी हमने भी कैंसर की शिक्षा दवाई, इनको कैंसर घोड़े में हो गया था जी, तो जुझार राजा को रानी काल में हाँ। मैंने खुद दवाई उसको कहा था कि आप इसको गाय के मुंह को लगाइए हाँ। और सुंदर कांड 5 अपने घर पर करवाइए जी, तो उसका बोला ठीक हो गया था। कैंसर की स्थिति, कैंसर भी ठीक हो गया, कैंसर भी ठीक हो जाता है हाँ, कैंसर की दवा भी ठीक कर देते हैं, उनकी कृपा है, ऐसी कृपा है। जो व्यक्ति किसी भी तरीका से दुखित है, परेशान है, किसी भी तरीका से रोग बीमारी से अगर ग्रसित है, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके स्थान पे जाने के बाद, जहाँ पे आप उनकी कृपा, स्थान के जाने से ही कल्याण हो जाता है, उसका सारा ना से रोता जाता है, वहां से हंस भी आता है। स्थान पे जाने के बाद ही उसकी सारी संकट दूर हो जाती है। तो आप कोई ऐसा समय लगाते हो या ऐसे समय पे कभी बैठते हो कि मंगलवार शनिवार आप उस स्थान पे मिलते हो? हाँ, गुरुवार मंगल शनिवार तो मैं ठीक है, मैं तो प्रति दिन जाने लगा हूँ। पहले तो नहीं जाती गुरु, लेकिन अब मैं शाम सुबह भी प्रति रोज का पूजा करने जाता हूँ। जैसे 1 मिनट सुनिएगा गुरुजी, जैसे कोई श्रद्धालु, कोई भक्त ऐसा आपके पास आना चाहे हाँ, तो वो मंगल शनिवार को किस टाइम पे आए कि आप वहां मिल जाओ? वे तो चाहे सुबह से शाम तक, चाहे जितनी भी मंदिर पे आएंगे तो उनको वहीं मंदिर पे, आप मंदिर पे ही, मंदिर पे ही। एक्चुअल में इनका जो मैंने देखा है दोस्तों, गांव से मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर। हाँ, 3 किलोमीटर है, ठीक है, और रास्ता भी बीहड़ है, उल्टा सीधा है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद गया हूँ।
तो जो भी आना चाहते हो, जो भी किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भाई देखो बड़े बड़े जो साधु महात्मा है उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने बचपन से आज तक ब्रह्मचार्य धर्म का पालन किया हो, हनुमान जी की भक्ति, तुम कल्पना कर सकते हो कि ये ब्रह्मांड, इनके पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड भी हिल जाए, ये किसी की भी तेज को खींच सकते हैं। तो गुरुजी अब आपको नमन है। जो भी अगर कोई श्रद्धालु आपके मंदिर पे हमें हमसे संपर्क करता है या किसी प्रकार का कोई दान देता है, तो कृपया हमें इस काबिल समझिएगा, हम आपके चरणों तक पहुंचा देंगे। या कोई व्यक्ति हमसे ऐसा मिलता है जो आपके मंदिर में सहयोग करना चाहता है, तो वो सीधा आप तक हम भेज देंगे। तो हम अगर मंदिर पे आए गुरु, तो आप, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि सुबह से शाम तक उनको जुड़ा ही मिलूंगा हनुमान से। वहीं पे रहते हो? वहीं पे रहते हैं जी। पाठ करते रहते हैं, उपासते रहते हैं जी। वो वहाँ पर पाठ भी होता है, कोई व्यक्ति मरीज आ जाता है तो उसको दुआ भी मिल जाती है वहां से, वो ठीक हो जाता है। चलिए गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि सभी लोग ठीक रहें।